हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो भाई बात करेंगे हम भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। तो फाइनली जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, भालू आपी का बेबी जो है, बेबी बॉय जो है, वो आ चुका है दुनिया में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये सिर्फ एक बेबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कंटेंट है जो आ चुका है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो रिज़ा, रेहान, सारा, इन लोगों को ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये लोग इतने साल से कंटेंट बने हुए थे। अब उनको थोड़ी राहत होगी, थोड़ी रिलीफ होगी, क्योंकि अब एक नया कंटेंट जो है वो आ गया है। तो अब उनका जो ध्यान है अब वहाँ से हटकर अब इधर आ जाएगा। तो चलो ठीक है। बात यहाँ पे ये है कि ये जो हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा था, ये क्लिनिक लग रहा था। काफ़ी छोटा सा क्लिनिक है, ये कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे ये टीनेजर बच्चे क्या कर रहे हैं। एक होता है भाई कि चलो समझ में आता है कि हाँ, आपको एक्साइटमेंट होती है इंसान में, ये समझ में आता है। लेकिन आप बाद में भी आ सकते हो। आप पहले से ही आप टीनेजर बच्चों को लेके आप क्यों पहुंचे हुए हैं 6:30 बजे सुबह में? उनका वहाँ पे क्या काम है? वहाँ आपके घर में ऑलरेडी काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिनको ये एक्सपीरियंस है, उनका वहाँ पे होना समझ में आता है। लेकिन ये 3 बच्चे, और मैंने देखा कि महर जो है वो भी आ गई है मौदाहा से। तो महर का अभी क्या काम है यहाँ पे? इतने दिनों से महर जो है वो इग्नोर हो रही थी, उसे कोई पूछ नहीं रहा था। लोग, ऑडियंस पूछ रही थी कि महर कहाँ है, महर कहाँ है, महर कभी नहीं आई, गायब कर दिया उसको। और ऑल ऑफ सडन वो आती है और वो हमें दिखती है, वो सीधा क्लिनिक में, जब डब्बा आपी को बच्चा हो रहा है। तो मतलब मुझे कोई पर्पस समझ में नहीं आया। सनी की मदर का आना समझ में आता है, वो भी लास्ट मिनट में, और पहले आना चाहिए था। हमने तो सुना था भाई कि वो ईद के बाद ही आने वाली थी, लेकिन चलो ठीक है, किसी वजह से शायद नहीं आई होंगी। लेकिन महर का क्या काम है अभी बॉम्बे में? और अभी ये 3 बच्चे, 4 बच्चे बल्कि, रिजा, रेहान, महर और सारा, ये 4 बच्चे, 4 टीनेजर क्या कर रहे हैं क्लिनिक में? एक्साइटमेंट वो सब चलो ठीक है, अलग चीज़ है। लेकिन मतलब पता नहीं यार, ये मुझे लग रहा था कि ये कोई मछली बाजार है। इतने सारे लोग क्यों हैं वहाँ पे? और ये किस तरीके का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, जो भी है, ये किस तरह की जगह है कि ना कोई नर्स है ये बोलने वाली कि भाई आप इतने यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, ना कोई डॉक्टर इनको टोक रहा है। ये किस टाइप की जगह है? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। बल्कि 2 या 3 लोगों से ज़्यादा, अगर कोई तीसरा या चौथा इंसान अगर आ जाए तो डॉक्टर, नर्स मना कर देते हैं। वो लोग कहते हैं नहीं, हम ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर सकते, अभी पेशेंट की हालत वैसी नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, क्या है जो इतने लोगों को अलाउ कर रहे हैं और कोई भी मुंह उठा के आ रहा है, जा रहा है। ये क्लिनिक कम और ये कोई पार्क ज़्यादा लग रहा था मुझे। अच्छा, और एक ये भी चीज़ है जो काफ़ी पॉइंट आउट हो रही है, जो कि सही भी है। वो ये है कि लोग डब्बा आपी के पास जो है वो इतनी भीड़ लगा कर बैठे हुए हैं, लेकिन बहू के पास नहीं जा रहे हैं, दीपिका के पास नहीं जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये पॉइंट आउट हो रहा है, ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट हो रहा है, क्योंकि वो आपकी बहू ने आपके लिए जितना किया है ना, वो बहुत, मतलब उसने बहुत किया है, आउट ऑफ वे जाकर बहुत किया है इस फैमिली के लिए। तो इनको वहाँ जाना चाहिए था। पता नहीं ये गए नहीं गए, शोएब ने वीडियो बनाया नहीं बनाया, जो भी रीज़न रहा है, अगर गए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं गए तो ये तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। आपने उस बहू को अकेला छोड़ दिया जिसने आपकी फैमिली को आज वो यहाँ ले आई है। अगर इन्हें ये लगता है कि ये अपने बेटे की वजह से यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो ये लोग बहुत गलत हैं।
ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू के नाम पे, आज भी उसी के नाम पे ये जाने जाते हैं। दीपिका कक्कड़ की फैमिली, दीपिका कक्कड़ का हस्बैंड, दीपिका कक्कड़ की सास, दीपिका कक्कड़ की ननंद, ठीक है, सबा ने अपना नाम बना लिया है, लेकिन ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो खुद भी डिनाई नहीं कर सकती कि ये जो भी उसे मिला है ये सिर्फ और सिर्फ भाई भाभी के नाम पे मिला है, स्पेशली भाभी के नाम पे मिला है। तो वहाँ पे दीपिका के पास क्यों नहीं थी ये भीड़? ये पूरा मौदाहा गैंग जो सर्कस बना हुआ है, ये गैंग यहाँ पे भीड़ लगा के क्यों खड़ा हुआ है, वहाँ पे क्यों नहीं है? हो सकता है कि वहाँ वो जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस कोकिलाबेन हॉस्पिटल, हो सकता है ज़्यादा लोगों को वो अलाउ नहीं करते होंगे, लेकिन एक या दो इंसान भी तो हमें दिख सकता था ना। हमें कोई नहीं दिखा, यहाँ तक कि मतलब दीपिका की मदर तक नहीं दिखी। आई एम श्योर वो होंगी, लेकिन वो कैमरे में नहीं दिखी। शोएब के अलावा हमें कोई नहीं दिखा। तो ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है। अच्छा, मैंने ना सनी का टेली मसाला वाला जो लेटेस्ट जो इंटरव्यू लिया है ना 3 मिनट वाला, वो मैंने देखा। तो उसमें वो बोल रहा है कि भाभी आई थी और बेबी को देख कर गई। तो मुझे आई डोंट थिंक कि भाभी को इस हालत में आना चाहिए था, क्योंकि अभी इन्फेक्शन का इतना डर होता है। एक न्यूबॉर्न को आप देखने आ रहे हो, ऑलरेडी आपके साथ इतने इश्यूज चल रहे हैं, और आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छा आइडिया था। अगर दीपिका ने ऐसा किया है तो आई डोंट थिंक कि वो सही था, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो आई डोंट थिंक लोग उसे अभी ट्रोल करते, क्योंकि लोगों को पता है उसका सिचुएशन। तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी ट्रोलिंग उसकी होती। अभी यहाँ पे एक नए बच्चे को आकर के देखना, जबकि आपको ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है और आपको अभी कोल्ड सिम्टम्स भी था और फीवर भी था, तो आई डोंट थिंक कि वो सही आइडिया था। अच्छा, इंटरव्यूअर ने सनी से पूछा कि दीपिका का क्या अपडेट है, तो सरप्राइजिंगली सनी को कुछ नहीं मालूम है। उसको उतना ही मालूम है जितना पब्लिक को मालूम है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप घर के हैं, आप फैमिली मेम्बर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास कोई अपडेट नहीं है? या तो ये बताना नहीं चाहता है, इनका कुछ कोलैबोरेशन हो चुका है कि भाई तुम्हारा कंटेंट तुम दिखाओगे, हम अपना कंटेंट हम दिखाएंगे, या तो इनकी कुछ ऐसी बातचीत हो चुकी है, या तो फिर इनको आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो भी है दिखावा वो सिर्फ कैमरे के लिए है। दोनों में से ही कोई एक चीज़ है, क्योंकि ये तो बहुत अजीब बात है कि आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका एक फैमिली मेम्बर है वो अब कैसा है, और आप कोई सही जवाब तो नहीं दे रहे हो, गोल गोल जवाब दे रहे हो कि वो तो शोएब भाई बताएंगे और ये मुझे तो पता नहीं है। ऐसा कैसे कि आपको पता नहीं है? मतलब कुछ भी यार, कुछ ऐसा कैसे, कुछ जवाब भी ऐसा दो कि लोगों को यकीन हो। ऐसा जवाब, बेवकूफ़ों वाला जवाब क्यों दे रहे हो? अच्छा, और ये जो नौटंकी जो इन लोगों ने मिलके जो किया है ना, कि मॉल गए और वहाँ जाकर लड़कियों के, बेबी गर्ल के कपड़े दिखाना और ये कहना कि वाह ये वो। अगर बेबी गर्ल के कपड़े इन लोगों ने लिए थे उस दिन, तो आज आज तक ऑडियंस को वो कपड़े या जो भी सामान था बेबी गर्ल का, वो क्यों नहीं दिखाया उन लोगों ने? क्योंकि इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो कभी लिया ही नहीं था। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि ये बेबी बॉय है। हाँ, ये सच है, इंडिया में आप पता नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है, नहीं अलाउ है कि आप जेंडर का पता लगाएं। लेकिन अगर आप आईवीएफ कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना जेंडर चूज़ कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि डब्बा ने जेंडर चूज़ किया है, इसीलिए उसको डे 1 से मालूम था कि इट्स अ बेबी बॉय। भाभी को जो गालियाँ पड़ी थी वो गालियाँ ना पड़े, इसलिए ये गंदा खेल मियाँ बीवी ने मिलकर खेला, ऑडियंस को पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया, ये दिखा कर के नहीं हमें तो बेटी चाहिए थी लेकिन बेटा हो गया, कोई बात नहीं। और गुटका किंग जो कहता है ना कि
ऑपरेशन जब हुआ और जब डॉक्टर ने बोला इट्स अ बेबी बॉय, तो सबा जो है वो रोने लगी। वो इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि उसको बेटी चाहिए थी, वो खुशी के आंसू थे। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि चलो फाइनली मैंने भी एक बेटा पैदा कर दिया, मैंने भी एक कंटेंट पैदा कर दिया। अब तो सनी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, अब तो ये परमानेंट है। अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने कोई नौटंकी ड्रामा नहीं किया कि आप गेस कीजिए मुझे बेटा हुआ है या बेटी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है इन्हें भी पता था कि ये बात छुपेगी नहीं, हॉस्पिटल से ये चीज़ जो है वो लीक हो ही जाएगी इधर से या उधर से। तो ये सब ड्रामेबाजी करने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि दीपिका जो है वो ऑलरेडी, शायद अगर वो सिचुएशन नहीं होता तो अलग चीज़ थी, शायद ये लोग उस वक्त ये सब गेम खेलते। लेकिन फ़िलहाल उसने ये गेम नहीं खेला कि आप गेस कीजिए कि कौन सा जेंडर है। तो चलो इस बात के लिए अब चाहे इनको क्रेडिट दो या दीपिका को क्रेडिट दो, ये तो है कि चलो कम से कम इस दफ़े इन लोगों ने पागल नहीं बनाया ऑडियंस को। और जहाँ तक डब्बा के कंटेंट की बात है, उसका कंटेंट इफ़ेक्ट तो हुआ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐन मौके पे ये सब हो जाएगा, क्योंकि वो इस चीज़ को फिल्म ना करे, व्लॉग ना बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसे पता था कि ये अभी पीक टाइम है, ये मेरा पैसा बनाने का बिल्कुल सही मौका है। तो इफ़ेक्ट तो हुआ है दीपिका की वजह से। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि डब्बा आपी का नया कंटेंट जो है वो क्या करेगी, कब तक चलेगा उसका ये कंटेंट। अब तो लोगों को साइडलाइन थोड़ा करेगी, नया कंटेंट आ गया है तो अब उसको यूज़ तो वो बहुत अच्छे से करेगी, उसको बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को कैसे यूज़ करना है। देखते हैं वो अब अपने बच्चे को किस तरीके से यूज़ करती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।